हाय व्यूअर्स, मैं आपको जीएसटी अपडेट दूंगा। बेसिकली जीएसटी में एक अभी सबको नोटिस आ रहा है रूल 10A के अंडर। अभी रूल 10A है क्या, ये क्यों एप्लीकेबल है और बहुत पुराने लोगों को भी ये नोटिस आ रहा है, तो इसका बेसिक रीज़न क्या है। तो सबसे पहले फैक्ट जान लेते हैं रूल 10A क्या कहता है, या रूल 10A के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। रूल 10A कहता है कि अगर आपने अपना बैंक अकाउंट यानी कि करंट अकाउंट, बेसिकली जब आप जीएसटी नंबर लेते हैं तो उसके 45 डेज के अंदर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना होता है, अदरवाइज आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड हो जाता है। तो डिपार्टमेंट ने सबको नोटिस भेजने शुरू करे रूल 10A के अंडर। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जिन जिन लोगों ने अपना करंट अकाउंट, जब आप बिजनेस करते हैं बेसिकली, तो आपको करंट अकाउंट अपडेट करना मैंडेटरी होता है, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन उसी के थ्रू होती है। तो रूल 10A कहता है कि अगर आपने बैंक अकाउंट अपडेट नहीं करा तो आपका नंबर सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इसी कारण जो रूल 10A का नोटिस आया है, बहुत लोगों का नंबर सस्पेंड हो गया है ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे, और लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। तो बेसिक इसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपको रूल 10A का नोटिस आता है तो घबराए नहीं। सबसे पहले आप अपना करंट अकाउंट बैंक और जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है 6 महीने की, 1 साल की, उसको नोटिस के अगेंस्ट में जीएसटी पोर्टल पे जाकर अपडेट कर दें। साथ के साथ 2 या 3 दिन बाद जब वो अपलोड हो जाए, पूरा वैलिडेट हो जाए, तो उसके अंदर चेक करें कि डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन लिया है या क्या रिप्लाई करा है। अगर 1 हफ्ते तक कोई रिप्लाई नहीं आता तो आप डिपार्टमेंट में जाए। बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि डिपार्टमेंट कोई ऑनलाइन रिप्लाई नहीं दे रहा बहुत सारे केसेस के अंदर। तो आप अपना डिपार्टमेंट वार्ड विजिट करें। वार्ड आप अपने जीएसटी पोर्टल पर जाके चेक कर सकते हैं कि आपका वार्ड सेंटर में पड़ता है कि स्टेट में पड़ता है। अगर सेंटर में ज्यूरिसडिक्शन है तो सेंटर में जाए, स्टेट में ज्यूरिसडिक्शन पड़ती है तो स्टेट के अंदर जाएं। कौन कौन से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो नोट कर लें। पहला तो अपना कैंसिल चेक लेके जाएं, और दूसरा अपनी बैंक स्टेटमेंट जब से आपका जीएसटी नंबर आया है। सपोज आपने जीएसटी नंबर 2019 में लिया था, या सपोज आपने जो जीएसटी नंबर है 1/4/2019 से लिया था, तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट 1/4/2019 से, या जब भी आपका अकाउंट खुला है तब से लेके जाएं, उसको वेरीफाई कराएं। बेसिकली ये डिक्लेरेशन मांग रहे हैं कि क्या आपने कोई ट्रांजैक्शन सेविंग अकाउंट में तो नहीं करी है, या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जो जीएसटी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट ही नहीं हुई करंट अकाउंट के थ्रू, या आपने कुछ अकाउंट में सेविंग से ट्रांजैक्शन कर ली है, इसलिए वो स्टेटमेंट मांग रहे हैं। तो अपनी कैंसिल चेक की कॉपी लेके जाएं, एक रिक्वेस्ट लेटर लेके जाएं जहाँ पे आप बोलें कि हम आपके पास ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, और साथ के बैंक स्टेटमेंट लेके जाएं। हो सकता है जो वहाँ पे ऑफिसर बैठा है वो आपको डिक्लेरेशन देने के लिए बोले कि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन आउट ऑफ द प्रीव्यू या सेविंग अकाउंट में नहीं करी है, तो आपको इंडेमनिटी बॉन्ड भी लगाना पड़ेगा कुछ केसेस के अंदर, जहाँ पे ऑफिसर को लगता है कोई फ्रॉड हो रहा है या इन्वेजन ऑफ टैक्सेस हो रहा है। तो आप डिपार्टमेंट विजिट करें। विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स सबमिशन के अंदर जब भी ऑफिसर को लगता है ओके है, तो वो आपका नंबर खोल देगा। रूल 10A कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, बट जिन जिन लोगों ने ये अपडेट नहीं करा है उनके लिए अपडेट करना मैंडेटरी है, और जिन्होंने अभी तक अपडेट नहीं करा है वो भी अपना नंबर चेक करके उसमें करंट अकाउंट की डिटेल डाल के अपडेट कर लें, नहीं तो ये नोटिस आपको भी आ सकता है 100%। साथ के साथ एक बात ध्यान रखें कि जो आपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन करा है, या आपने जो भी लेटर दिए एक रिक्वेस्ट लेटर, वो उसकी कॉपी ज़रूर रिसीव करें, ताकि आगे कोई प्रोसीडिंग हो या कोई भी आगे कार्रवाई हो तो आपके लिए वो डॉक्यूमेंट रहे कि हमने ये डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट को सबमिट करा है इसके अगेंस्ट में। आपका नंबर 48 आवर्स के अंदर जनरली खुल जाएगा, और उसके बाद आप सारे काम जो रेगुलर है वो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब और शेयर करें। दूसरा, अगर आपको कोई किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे वीडियो बनवानी है या उसमें जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में हमारे सारे नंबर्स दे रखे हैं, वेबसाइट दे रखी है। आपको कोई कॉन्टैक्ट करना है रिगार्डिंग कोई जीएसटी नोटिस, इनकम टैक्स नोटिस के बारे में, तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।